जय हिंद साथियों, मेरे चैनल ऑल इन वन सर में आपका स्वागत है। आज हम जीके के अंतर्गत राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप डेली सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना है, इतना पढ़ना हो, सारा दिन उस पर फोकस करिए। दोनों टाइम इस तरह से आप अगर डेली करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। यकीन मानिए आप हर एग्जाम फाइट करने लगेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को माना गया। ध्यान रखना, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, देश की तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है? तो देश की तीनों सेनाओं का कमांडर राष्ट्रपति होता है। पूछा जाता है जल सेना, थल सेना, वायु सेना का कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और ये तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। अगला है, राज्यों का प्रधान कौन होता है? तो सभी राज्यों का प्रधान जो माना गया है राष्ट्रपति को माना गया है। ध्यान रखना, तो राज्यों का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35 वर्ष होती है। कहने का मतलब है राष्ट्रपति का चुनाव के लिए राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार होता है उसकी न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर 35 वर्ष का है तभी वो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है। अगला है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। अगला है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो भारतीय संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं? कहने का मतलब है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं या कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य, निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ध्यान रखना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य, निर्वाचित सदस्य जरूर ध्यान रखना, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। संसद के जो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, ये चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमण पद्धति अपनाई जाती है। ध्यान रखना, अनुपातिक एवं एकल संक्रमण पद्धति अपनाई जाती है। ध्यान रखिए। अगला, एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। तो चाहे जितनी बार, इसकी कोई सीमा नहीं, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है जो। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस, वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? यानी कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग लाकर लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में महाभियोग लाकर हटाया जा सकता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा। अगला है, राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना होता है? राष्ट्रपति को एक महीने में वेतन कितना मिलता है? तो 5 लाख रुपए मिलता है। ध्यान रखना, कितना? 5 लाख रुपए। देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ध्यान रखना, देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला क्वेश्चन है, भारत के वे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार लगातार निर्वाचित हुए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार निर्वाचित हुए। अगला, वे कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए, निर्वाचित हुए, ये चुने गए थे?
तो वे नीलम संजीव रेड्डी थे, ध्यान रखना। निर्विरोध चुनने वाले राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, ध्यान रखना। अगला, वे कौन से राष्ट्रपति थे जो 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बने? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, ध्यान रखना। राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति थे, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, किसी अपराधी व्यक्ति की मृत्यु का क्षमादान का अधिकार किसे प्राप्त है? कहने का मतलब है किसी अपराधी व्यक्ति की मृत्यु को क्षमादान देने का कौन दे सकता है, यानी कि क्षमादान कौन दे सकता है, यह क्षमा कौन कर सकता है? तो देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति ही किसी अपराधी व्यक्ति की मृत्यु को क्षमादान दे सकता है, यानी कि क्षमा कर सकता है। उसको जो सज़ा मिली है फांसी की, उसको कम कर सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला है, संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? यानी कि राष्ट्रपति को अपने पद से कौन हटा सकता है? तो संसद हटा सकती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रह सकता है? तो राज्यपाल। राज्यपाल होता है जो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रह सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर हटा सकता है, ध्यान रखना। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अगला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है या उनके पद से हटाने का अधिकार प्राप्त है? किसको? राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश हैं, उनको हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के अनुसार, अनुच्छेद 61 में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि जो कार्यपालिका की शक्ति है राष्ट्रपति में निहित है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 53, ध्यान रखना। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो का प्रयोग किया था? भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो का प्रयोग किया था? तो भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में प्रयोग किया था, ध्यान रखना। भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में जेबी वीटो का प्रयोग किया था। अगला है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक मिसाइल बनाई थी। तो भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले को कौन निपटाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, कहने का मतलब उच्चतम न्यायालय, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले को कौन निपटाता है या कौन सॉल्व करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, जिसको बोला जाता है उच्चतम न्यायालय। अगला, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो जो राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी मामला होता है, मैटर, वो उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। इसी को सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होनी चाहिए, ध्यान रखना। जब राष्ट्रपति को चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक कम से कम होनी चाहिए, तभी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक, तभी वह राष्ट्रपति का उम्मीदवार बन सकता है। तो 50-50 होने चाहिए। अगला है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है खुला बैलेट पद्धति द्वारा, ध्यान रखना। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है खुला बैलेट वाली द्वारा, ठीक।
ठीक है, पूछा जाता है ये भी अक्सर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की गई है? तो ब्रिटेन देश के सम्राट से की गई है, ध्यान रखिए। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के से की गई है सम्राट से? तो ब्रिटेन देश के सम्राट से। अगला है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव का पद संचालित किया जाता है निर्वाचन द्वारा। राष्ट्रपति चुनाव का पद संचालित किया जाता है किसके द्वारा? निर्वाचन द्वारा। अगला, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन में लाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे पहले लोकसभा में या राज्यसभा में, दो सदनों में किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति पर महाभियोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर राष्ट्रपति का पद कितने माह के भीतर भर जाना चाहिए या चुनाव हो जाना चाहिए? तो 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। अगला है, राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 55 में, ध्यान रखना। राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 55 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की जमानत धनराशि कितनी होती है? तो राष्ट्रपति की जमानत धनराशि 15,000 रुपये होती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, ध्यान रखना। उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का, उसको जो उसका मुख्य न्यायाधीश होता है उसको शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, ध्यान रखिएगा।